हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैनदीप मेहता है। आज का डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो चलो इस डे को मैं कैप्चर करती हूँ और फिर आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे आज यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीच देनी है। दो मुझे लगता है ऐसा कुछ मैंने काम किया नहीं है कि मैं किसी को ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँगी, लेकिन स्टिल मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं करा है। जो भी होने वाला है सब ऑन द स्पॉट होने वाला है। तो और जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हूँ, उतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ सबके सामने। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। सुबह सुबह हमारी सवारी निकल चुकी है बस पर कॉलेज जाने के लिए। बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आ रही है इतने सालों के बाद कॉलेज को विज़िट करना, और वो भी एलुमनाई बनकर। तो हम अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। तो ये रहा मेरा कॉलेज। देखने में ये कॉलेज बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे लगता था। तो सबसे पहले हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो चलो हम चलते हैं मेरे ब्लॉक में। नैतिक है। तो ये हमारे खुद के एलुमनी हैं। तो जिन बेंचेस में आप बैठते थे, ये ऑनर थे, ये भी उन्हीं बेंचेस से निकले हैं। एंड शी हैज डन सो वेल इन लाइफ बिकॉज एक होता है कि बाहर से मोटिवेशन होना, और एक होता है आप में से कोई उठ के कुछ अचीव करता है। तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स को। जैसे कल को आप में से ही कोई कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर रहा है, ठीक है, आप उनके साथ बैठे हो, आपने टिफिन शेयर किया, आपने क्लासेस लगाए उनके साथ, आपका सीनियर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है बिकॉज आप जानते हो, आप इन एंड आउट जानते हो, ठीक है ना। तो एक तरह का ये होता है कि ही और शी बिकम्स अ रोल मॉडल। तो ये 2014 से 17 बैच के हैं हमारे, और इनकी सारी क्लासें बहुत अच्छा की है। तो नैतिक जो है, इन्होंने खुद एमएससी केमिस्ट्री की है, और शी हैज प्रिपेयर्ड वेल फॉर एसबीआई, और शी इज अमंग्स द यंगेस्ट इन हर बैच टू क्लियर बैंक पीओ। तो लेट्स गिव हर राउंड ऑफ अप्लॉज। तो क्या होता है बैंकिंग में, क्या होता है, दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। टू ब्रीफ आपकी वो बता देंगे, उनका एग्जाम है कि एक होता है क्लेरिकल और एक होता है पीओ। क्लेरिकल में क्या होता है कि जैसे अगर कोई एयरफोर्स में जाता है, तो जो जूनियर ऑफिसर होता है उसको जेडब्ल्यूबी डी कहते हैं, जेडब्ल्यूडी। तो जेडब्ल्यूडी क्या करता है, अपनी 25-30 ईयर्स की सर्विस पे वहां तक पहुंचते हैं और उसको ऑनर करके हम रिटायर कर देते हैं। डन, समझ आया, फील्ड जॉब। तो वो रिटायर 25-30 साल की सर्विस के बाद वहां तक पहुंचते हैं, उसको जेडब्ल्यूडी कहते हैं। तो जूनियर्स में सबसे सीनियर, तो हम उनको रिटायर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई स्टार्स, अगर कोई कैप्टन है ना लग रहा है, अगर कोई बड़ा लग रहा है, ऑफिसर लग रहा है ना, तो वो वहां से जर्नी शुरू करता है जहां पर जेडब्ल्यूडी ने खत्म की है। सिमिलरली जो क्लेरिकल की होती है, तो क्लेरिकल में आप जॉब करते 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 आप ऑनरी जो है एक ऑफिसर के रूप में रिटायर होते हो। लेकिन जो पीओ का एग्जाम है, यू स्टार्ट एज अ ऑफिसर एंड यू कैन एंड अप बीइंग एजीएम, आप एजीएम तक खत्म हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा किया लाइफ में। नाउ आई हैंड ओवर द पोडियम टू नैनदीप। तो नैनदीप, आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने इंट्रोडक्शन मेरी दे दी है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। मेरा नाम नैनदीप मेहता है और बेसिकली मैं मानसा से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो अभी राइट नाउ मुझे 2 साल हो गए हैं, प्रोबेशन खत्म हो गया मेरा, तो अभी मैं कंफर्म्ड ऑफिसर हूँ एसबीआई में। लकीली जिस दिन सर का मुझे कॉल आया कि बच्चों से इंटरेक्शन करनी है, तो सेम डे ही मेरी कंफर्मेशन हुई है। तो अभी मैं कंफर्म हो गई हूँ ट्रेनिंग के बाद। तो आप सब लोग फाइनल ईयर कैसे देते? जी फाइनल के भी हैं मैम, और ऑनर्स के भी हैं, और बीएससी लाइन के भी। सबसे पहले मैं अपने थोड़ा स्टडी बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ आपको। तो मैंने 2014 में पीएफजे ज्वाइन किया, और मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट 3 साल रहे जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं। क्योंकि कॉलेज में सब लोग ऐसे होते हैं कि मौज मस्ती कर ली है ना, पढ़ाई में इतना कोई ध्यान नहीं देता। हमारा भी सेम ही रहा है। सर को पता मैं अभी एवरेज स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास को टॉप करती थी या मेरे कोई 80+ मार्क्स आते थे। मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, 60-70% था, ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी 2017 से। तो उसके बाद मैंने अपने लास्ट ईयर में ये सोच लिया था अपने मन में कि मुझे केमिस्ट्री में परस्यू करना है। तो उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स भी कर ली केमिस्ट्री में। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने बिल्कुल लास्ट मंथ में थी ना, बिल्कुल एग्जाम से पहले मास्टर में, तब मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैंने सोचा था कि मैं नेट क्लियर कर लूँगी और उसके बाद प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, ईजी वे था। लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब किसी को सुनकर या कोई आसपास के फ्रेंड को सुन के, कैसे मेरे मन में आया कि क्यों ना
होगा जो एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाए। लेकिन अब मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो ऐसा कुछ था ना ही कोई घर में ऐसा था कि वो मुझे बता सके कि मैं कैसे तैयारी करूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना नेट वगैरह सर्च करना शुरू कर दिया। तो 2019 में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने मतलब बिल्कुल ही नहीं थी मेरे लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि मैं बिल्कुल केमिस्ट्री 2 साल केमिस्ट्री में निकाले हैं। तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं कोचिंग लेके देख लेती हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मुझे कि कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने बठिंडा से 5 मंथ की कोचिंग ली। तो उसके बाद मैंने दिसंबर 2019 में अपनी कोचिंग एंड की। फिर मुझे लगा कि अब मैं घर पे पढ़ सकती हूँ। उसके बाद आपको पता है कि 20 में आया कोविड, और मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही गंदा फेज रहा था, मतलब था ना सबके लिए, पर मेरे लिए लकीली वो बड़ा अच्छे से काम कर गया, क्योंकि मैं पूरा 1-1.5 साल घर पे थी और ना ही मैं कोई डिग्री परस्यू कर रही थी, मतलब बिल्कुल फ्री थी मैं। तो मैंने फिर अपना मतलब पूरा टाइम जो था वो अपनी स्टडी को देना शुरू किया। आप मालूम कि एक मतलब ऐसा है कि कोई इतना आईएएस एग्जाम भी नहीं है कि हम इतना पढ़ें, पर पता नहीं क्यों मतलब मेरे को खुद से इंटरेस्ट आता था पढ़ने में। तो मैं दिन के ऑलमोस्ट 12 से 15 घंटे पढ़ती। तो मैं रात को पढ़ती थी मोस्टली, दिन में नहीं पढ़ा जाता था मुझसे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मतलब मुझे सब लोग यही बोलते थे, मेरी कोच में भी यही बोलते थे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कि सुबह उठो 5 बजे फ्रेश होकर पढ़ो। मैंने बहुत बार ट्राई किया ये करने का, मतलब पूरा वीक उठी 5 बजे, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा मेरी कंसंट्रेशन ही नहीं बनती थी उस पर। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि जो प्लान मेरे लिए काम कर रहा है हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे। जो हर पर्सन है ना, उसका पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटी सब अलग होती है। मान लो मैंने जैसा मेरी जर्नी रही है, जो हो सकता है मैंने जो 1-1.5 साल में एग्जाम क्लियर किया, हो सकता है कोई हो जिसने 3 मंथ में क्लियर कर लिया हो। हम दोनों में फर्क है। मैं इसलिए आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ एक बार। ये नहीं है कि आपको वैसा ही करना है जैसा मैंने किया, लेकिन आपको अपना वे ढूंढना है कि आप जहाँ पे आज हो, आपको जहाँ पहुँचना, आप कैसे पहुँचोगे। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का होता है, स्टेशन पे जाता है, ठीक है। अब वो जाता है टिकट काउंटर पर, तो उनको बोलता है कि मुझे टिकट दे दो। तो स्टेशन वाला उसको पूछता है कि कहाँ की टिकट चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है नहीं बस मुझे टिकट दे दो। तो वो बोलता है कि पागल है, तो ऐसे ही बकवास कर रहा है, तुम जाओ साइड हो जाओ। तो वो चला जाता है उस पर रेलवे ट्रैक पर, जो भी ट्रेन आती है पहली वो उस पर बैठ कर चला जाता है। तो आप ये बताइए, वो ट्रेन में बैठ कर गया जहाँ उसको जाना था, क्या वो वहाँ पहुँच पाया होगा? नहीं पहुँच पाया होगा। तो जहाँ हमें जाना है पहले हमें उसका पता होना चाहिए, फिर ही हम उसका रास्ता ढूंढेंगे कैसे वहाँ तक जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है। तो सबसे पहले ना विजन जो है अपनी लाइफ का वो बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। एक्चुअली शुरू से मेरा विजन ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, कौन सी जॉब करनी है, क्या करना है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट होना है। मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी फैमिली पर, आजकल शादी के बाद अपने हस्बैंड पर डिपेंड नहीं होना है मुझे। तो इस मामले में मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। और जब मतलब मैंने ना ये सोचा कि मैं एमएससी केमिस्ट्री करके, जब मैंने घर पे बताया ये बात कि अब मुझे इसमें करना केमिस्ट्री में, अब मुझे तैयारी करनी है बैंकिंग एग्जाम की। तो घर वाले पहले उन्होंने सवाल पूछे मुझसे भी बहुत सारे कि कैसे करोगी तुमने तो पढ़ा ही नहीं है कभी, क्योंकि आपको पता है कि उसमें रीजनिंग होती है, जीके होती है, और जीके मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उन्होंने बोला कि तुम करोगी कैसे। मैंने बोला ये तो नहीं पता मैं कैसे करूँगी, मुझे करना ही यही है। फिर मैंने उनको बोला, मतलब एक ना कन्विंसिंग पावर होती है। अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ बताओगे कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, कभी वो मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनको बता पाओ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने उनको ये बोला था कि मुझे 2 साल दे देना, 2 साल देना और मैं तैयारी कर लूँ। अगर 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो जैसे टीचिंग मैं कर सकती थी, मैंने एमएससी केमिस्ट्री की थी तो मैं कर लूँगी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम ऐसे कर देना। फिर जब पता है लकीली वो वे आउट निकल गया। I am done with my alumni session. I am feeling so overwhelmed, so grateful and blessed. This was something which I manifested. Yes, I do believe in the art of manifestation. तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में करते हैं। तो चलो आप लोगों को मैं अपना कॉलेज दिखा देती हूँ। तो मैं अपनी कज़न के साथ में आई थी आज, तो हम दोनों कॉलेज घूम रहे थे और मैं अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको रिलीव कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने क्या थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींची और वीडियोज़ बनाई, थोड़ा सा घूमे फिरे। फिर स्टार्ट हो गई बारिश, तो हम चले गए कैंटीन कुछ खाने के लिए। मेरा बहुत टाइम से मन था यूट्यूब शुरू करने का, और आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन को ही डॉक्यूमेंट किया जाए। कैंटीन से आने के बाद हम थोड़ा सा और कॉलेज घूम रहे थे, कुछ टीचर्स से मिले, कुछ बच्चों से बातें की,
और उसके बाद कॉलेज के 4-5 चक्कर लगाने के बाद और पुरानी यादों को दोबारा जीने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर हम कॉलेज के बाहर बस का वेट कर रहे हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शो सम लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।